हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की शुरुआत हम मंथली चार्ट से करेंगे। और अगर आप इलियट वेव ऑलरेडी सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का वीडियो जो है पूरा देखना, ज़रा भी स्किप मत करना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल सकता है आज के वीडियो से। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके सामने एक मंथली चार्ट है। जो मंथली चार्ट हमने 1 जून को आपके सामने रखा था। 2 जून के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पे ये चार्ट समझा था, वहाँ पे ये 1 और ये पूरा इरेगुलर करेक्शन हम मान रहे थे। यहाँ से ये 3, ये 4 जो है 23 to 38% की रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका था। और यहाँ से हमने 5th का प्रोजेक्शन निकाला था 38 to 61%, 22,183 से लेके 26,508। इस रेंज में वेव 5 जो है मंथली चार्ट में हम देख रहे थे, राइट। अभी उसके बाद जो है यहाँ से वेव 5 जो शुरू हुआ था उसको भी हमने देखा था उसी तारीख को, ये भी 1 जून का ही है। यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसमें ये 1 और ये 2 कंप्लीट हो चुका है। वेव 3 जो है उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, शार्प एंड स्टीप, राइट। और उसके अंदर शार्प एंड स्टीप पर्सनालिटी की वजह से वहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट जो है 38% से ज़्यादा भी कई बार देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो यही हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि एटलीस्ट जो है 23 to 38% की रेंज में एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं और ये टारगेट के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे अगर ट्रेड करता है 38% के नीचे तो ही हम निफ्टी में नेगेटिव थे। अगर यहाँ पे 1 जून के बाद आप हर एक वीडियो में देखें तो वो हम डिस्कस कर रहे थे कि 38% के नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से वेव 5 जो है 1 और 2 कंप्लीट कर चुका था और ये वेव 3 में ट्रेड कर रहा था जिसकी पर्सनालिटी शार्प एंड स्टीप होती है, राइट। अभी उसके बाद 9 तारीख को अगर आप देखें तो 9 तारीख को मैंने यहाँ पे फिर से दिखाया था, ये 4 के बाद ये 5th का 1, ये 5th का 2। और जैसे ये बहुत ही अच्छा बाउंस कर चुका था तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये बाउंस का एटलीस्ट 23 to 38% भी रिट्रेसमेंट दिखता है तो उसको हम 1 और 2 मान सकते हैं। उसके ज़्यादा में हमें कॉन्फिडेंस नहीं था, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, क्योंकि ये वेव 3 है तो वेव 3 की पर्सनालिटी के हिसाब से हो सकता है कि ये 23 to 38% में ही रिट्रेस करे। यही हम बार बार डिस्कस करते आ रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे 8 तारीख को जो हमने चार्ट शेयर किया था वहाँ पे काउंटिंग ध्यान से समझिए। ये 1 2 3 4 और ये हम 5th मान रहे थे क्योंकि ये 100% को ब्रेक नहीं किया था। और ये जो बाउंस है अभी भी हमें लग रहा था कि ये एक अगर इरेगुलर करेक्शन है तो ये ए, ये बी और यहाँ से वेव सी जो है इस रेंज में 23 to 38%, वहीं वहाँ पर भी मैं इसी पे फोकस कर रहा था, राइट, कि इस रेंज में अगर ये आता है तो ये वेव 3 के अंदर फिर से 1 और ये 2 बन के फिर यहाँ से एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। हमारे हर एक उसके वीडियो में, डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में हम यही डिस्कस करते आ रहे थे, लेकिन रिट्रेसमेंट जो हमें नहीं मिल रहा था उसी के लिए हम बाइंग में थोड़ा सा कॉशियस थे कि एक बार रिट्रेसमेंट आ जाए 23 to 38% की रेंज में तो हम बाइंग का प्लान कर सकते थे। यहाँ पे आया था रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली 23% को टच करके चला गया था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि ये डिक्लाइन जो है इम्पल्सिव टाइप का लग रहा था। हो सकता है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन हो, लेकिन हमें वहाँ पे कॉन्फिडेंस उतना नहीं था कि ये इतना करेक्शन हो सकता है और यहीं से ये बाउंस हो सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर ये 1 और यहाँ पे 2 कंप्लीट हो भी चुका है तो उसके बाद ये 3 का बाउंस वो तो बहुत ही शार्प एंड स्टीप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही टाइम स्पेंड कर रहा था। इसीलिए क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो टाइम स्पेंड कर रहा था, अगर ये 1 और 2 होता, ये 1 और 2, तो यहाँ से तो शार्प बाउंस आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये टाइम स्पेंड कर रहा था। इसीलिए हमने काउंटिंग में चेंज किए, यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि ये टाइम स्पेंड कर रहा था तो हो सकता है कि ये 5th है और उसके बाद हमें 23 to 38% में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले जहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं बाइंग के लिए। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस रेंज में हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन इस रेंज में अगर एक रिट्रेसमेंट दिखता है हमें तो फिर यहाँ से फिर से ये ऊपर जा सकता है। यहाँ पे आप नोटिस करें कि
1 जून को जो हमने मंथली चार्ट से एनालिसिस किया था, हर एक टाइम पे हम थे तो पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव एंट्री के लिए हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए था जो हमें मिल ही नहीं रहा था। यही पर्सनालिटी है वेव 3 की, जो रिट्रेसमेंट बहुत ही कम देती है, बाउंस जो है शार्प एंड स्टीप रहता है। यहाँ पे हमने 2 बार रिट्रेसमेंट देखा, लेकिन दोनों बार का रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी अगर आप देखें तो पैटर्न पूरी तरह से हमें करेक्टिव नहीं लग रहा था। यहाँ पे भी आप देखें तो पैटर्न पूरी तरीके से हमें करेक्टिव नहीं लग रहा था, जो कि कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा था कि हम यहाँ पे एंट्री ले बाइंग के लिए, राइट। उसके बाद जो है 16 तारीख के लिए जो हमने वीडियो बनाया था, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे क्यों लिया था, जैसा हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे ये टाइम स्पेंड कर रहा था। अगर ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और अगर ये वेव 3 का पार्ट है तो टाइम स्पेंड क्यों कर रहा है, राइट। वही हमारा इश्यू था, इसीलिए हम इसको 5 मान रहे थे। और फिर वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये इम्पल्स है तो एटलीस्ट ये 23 to 38% की रेंज में एक रिट्रेसमेंट देना चाहिए, उसके बाद ये कंटिन्यू कर सकता है। और अगर पैनिक सेलिंग आता है तो हो सकता है कि यहाँ पे भी आ जाए, लेकिन इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में नेगेटिव थे। ऐसा हम बार बार डिस्कस करते आ रहे थे, राइट। अभी आज अगर हम मंथली चार्ट देखें तो सिनारियो में कोई चेंजेस नहीं है। ये 1, ये इरेगुलर 2, यहाँ पे 3 का प्रोजेक्शन 161% अचीव कर चुका है, यहाँ से 4 का रिट्रेसमेंट 23 to 38% में आया है, और यहाँ से 5th का प्रोजेक्शन जो है 38 to 61% की रेंज में, जो हम 1 जून को एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, राइट। अभी यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको अगर हम देखें, ये वीकली चार्ट है, तो जो हमने उस 1 जून को डिस्कस किया था वही है। यहाँ पे 4 और 5th के अंदर ये 1 और ये 2, और ये वेव 3 जो है प्रोग्रेस में है। वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था वीकली चार्ट में कि ये वेव 1 ने जितना समय लिया है उतना ही समय वेव 3 या उससे कम टाइम लेना चाहिए, राइट। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि 4 सितंबर से पहले पहले ये 100% वाला टारगेट आना चाहिए, अगर ये वाकई में वेव 3 है तो वेव 5 का, राइट। वो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, अभी भी वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। अभी अगर हम देखें तो ये रिट्रेसमेंट अभी ये शिफ्ट होके ऊपर ही आ रही है। जो हमने यहाँ पे 2 को देखा था, 1 जून को देखा था, जो रिट्रेसमेंट आ रही थी 18,230 से लेके 17,961, जो इस रेंज में रिट्रेसमेंट आया ही नहीं, बाउंस करता ही रहा, और वही रिट्रेसमेंट आज की डेट में चेंज होके ऊपर की तरफ 18,500 से लेके 18,177 की रेंज में आ चुकी है, राइट। तो अभी भी ये सपोर्ट रेंज हम बोल सकते हैं 18,177 के नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मान सकते हैं। बाकी ओवरऑल अभी भी निफ्टी जो है वो पॉजिटिव बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें बाइंग का मौका नहीं मिला क्योंकि हमने रीजनेबल रिट्रेसमेंट ही देखने को नहीं मिला। अभी यहाँ से जो वेव 3 का बाउंस है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने ही करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है, हम अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे, पहले हमने डिस्कस किया था ये 1 2 3 4 और 5, और अगर यहाँ पे इम्पल्स है ये 1 और ये 2, 3 के अंदर भी 1 और 2, राइट। तो यहाँ पे जो शार्प एंड स्टीप बाउंस होना चाहिए 3 के 3 का, ऑलरेडी ये तो ये 3 चल रहा है और उसके अंदर भी 1 और 2, तो ये 3 का भी 3 हुआ, राइट। तो ये तो बहुत ही शार्प एंड स्टीप होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा था। ये पर्सनालिटी थी वेव 5 की, राइट, जो बार बार नए हाई बनाते जा रहा था, स्लो होते जा रहा था बाउंस, राइट। तो ये तो 5th की पर्सनालिटी थी, इसीलिए हमने ये 1 2 3 4 और ये 5th इस तरीके का काउंटिंग दिया। लेकिन अभी यहाँ पे ये एक रिट्रेसमेंट देके फिर से एक शार्प बाउंस हमें पिछले 2 सेशन में देखने को मिला है, तो ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। मैं दोनों पॉसिबिलिटी की बात करूंगा, अगर ये 1 2 3 4 और 5th है तो क्या हो सकता है, और अगर ये 1 2 3 4 और 5 कंप्लीट हो चुका है तो ये तो हो जाएगा 1 और 2, फिर 3 के अंदर ये 1 2 3 4 और 5, और वहाँ पे ये हो जाएगा 1 और 2, 3 के अंदर भी 1 और 2 और ये उसका 3, तो उस केस में यहाँ से ये शार्प बाउंस 19,500 को भी ब्रेक कर देना चाहिए, ये कंटिन्यू ही रहना चाहिए। तो इस केस में यहाँ से जो लास्ट में से जो बाउंस शुरू हुआ है वो बाउंस जो है
23 to 38% को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये एक वीक में ही ये 19,500 को भी ब्रेक कर सकता है अगर ये काउंटिंग है तो। लेकिन अगर ये 1 2 3 4 और जो हमें ये फिफ्थ की पर्सनालिटी लग रही थी ये वाकई में अगर फिफ्थ है और ये 1 2 3 4 और ये फिफ्थ है, तो फिर हमें क्या करना होगा, जो रिट्रेस यहाँ से लास्ट बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23 to 38%। उसमें 38% तक अगर एक शार्प डिक्लाइन देता है तो फिर वहाँ पे हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, राइट। अगर इस रिट्रेसमेंट रेंज में जो यहाँ से बाउंस है उस रेंज में एक करेक्टिव डिक्लाइन मिलता है ABC टाइप का, तो फिर ये कंटिन्यू ही करता जाएगा, राइट, और ये 19,500 को भी ब्रेक कर देगा। हमारा काम यही है कि यहाँ से जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट निकाले 23 to 38%। उस रेंज को ये शार्पली ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट का प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझ गए आप? तो इसको हम अभी के लिए ये पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट जो है 23 to 38% ये आ रहा है, राइट। 18,500 से लेके 18,177। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बाउंस है, काउंटिंग आपको दोनों समझ में आ गया क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अभी यहाँ से जो बाउंस है हमारा फोकस उसी पे रहेगा, उसका रिट्रेसमेंट हम चेक करेंगे 23 to 38%। और ये हम क्यों कर रहे हैं वो आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। ये बाउंस को हम देख लेते हैं। ये जो लास्ट बाउंस है उसका हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%, यहाँ से लेके इसका 23 to 38%। अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए कि एक नया हाई बनाता है तो हमें इसी को शिफ्ट करते जाना है। मान लीजिए कि यहाँ तक ये आ जाता है, राइट, कल के दिन में, तो एक स्विंग हाई अगर यहाँ पे बनाता है तो उसी स्विंग हाई पे हम ये रिट्रेसमेंट रख देंगे। पहला पॉइंट यहीं पे होगा, दूसरा पॉइंट अभी के लिए यहाँ पे है, लेकिन अगर एक नया स्विंग हाई बनता है तो हम वहाँ पे ये शिफ्ट करते जाएंगे। अभी के हिसाब से देखें तो ये रेंज आ रही है सपोर्ट रेंज, राइट, ये रेंज। अभी इस रेंज में अगर हमें एक डिक्लाइन जो है करेक्टिव टाइप का मिलता है तो 38% के आसपास हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये शार्प डिक्लाइन ही यहाँ तक आ जाता है तो फिर हम नेगेटिव हो जाएंगे, शॉर्ट का प्लान करेंगे। वो कब करेंगे, जब हमें एक करेक्टिव बाउंस मिले। पहले तो शॉर्ट का प्लान तब करेंगे जब यहाँ पे एक शार्प डिक्लाइन मिल जाए, और शॉर्ट करेंगे कब, जब हमें करेक्टिव बाउंस मिलेगा, तब जो भी हाई होगा वो स्टॉप लॉस रख के प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये नया हाई बनाता है कल, यहाँ पे एक स्विंग हाई बन गया तो ये रिट्रेसमेंट तो ऊपर आ गई। अभी उसी रिट्रेसमेंट रेंज को हम देखेंगे कि उस रिट्रेसमेंट रेंज में ये एक धीरे धीरे करके कंसोलिडेट करके एक करेक्टिव डिक्लाइन देता है, तो यहाँ तक जो आता है वो डिक्लाइन करेक्टिव लगना चाहिए। तो यहाँ पे बाई का प्लान कर सकते हैं, 38% के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन वहाँ से डिक्लाइन जो है शार्पली इम्पल्सिव हमें लगता है कि यहाँ तक आ गया, तो फिर हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। और वो कब करेंगे, हमारा प्लान रेडी हो जाएगा लेकिन करेंगे नहीं, करेंगे तब जब हमें करेक्टिव बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जब भी करेक्टिव बाउंस देखने को मिलेगा वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, जो भी स्विंग हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आने वाले टाइम में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस करता है तो कितना कर सकता है वो रफली जानने के लिए, मान लीजिए कि ये करेक्टिव डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ से हम एक प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं 0 से लेके, मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, तो ये इस रेंज में एक और बाउंस हमें देने की अभी भी एक पॉसिबिलिटी है। 38 to 61%, 19,085 से लेके 19,172, इस रेंज में एक बाउंस अभी भी हो सकता है, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। इस रेंज में जब भी ये आ जाएगा, एक स्विंग हाई बनाएगा, तो ये रिट्रेसमेंट जो है वहाँ पे स्विंग हाई पे रख देंगे। बाकी फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे देखना है, ये एनालाइज करना है कि ये डिक्लाइन जो है हमें एक स्ट्रेट लाइन में मिलता है इम्पल्सिव टाइप का या फिर करेक्टिव लाइन टाइप का मिलता है। उस हिसाब से हम यहाँ से प्लान करेंगे कि यहाँ से बाय करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखे, या फिर शॉर्ट करने के लिए करेक्टिव बाउंस का वेट करना है, राइट। तो उस तरीके से हमारा प्लान बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी 999 वाले कोर्स का बेनिफिट लिया है, वीडियो कोर्स जिन्होंने पूरा देखा है,
उनको आज के वीडियो में बहुत कुछ समझने को सीखने को मिला होगा। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या हम 999 पे करें या ना करें, मैं अभी भी सजेस्ट करता हूं ज़्यादा मत सोचिए। कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि ये 999 में क्या दे सकता है, राइट। लेकिन एक बार आप उसका कंटेंट देखिए, बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है जो आपको हेल्प करेगा बहुत ही इजी वे में मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए। साथ में आपको टेलीग्राम चैनल मंथली भी मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर क्लिक कीजिए और कोर्स को समझिए, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल में भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आज के वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।